नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है और प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कल्पना कीजिए एक युद्ध का मैदान है जहां पर सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ रहे हों। ठीक है, मुझसे पहले मेरा पीपीटी आगे बढ़ने लगता है। खैर, उसको एक्साइटमेंट आप लोगों से ज्यादा रहती है आगे आने की। लेकिन फिर से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि युद्ध का एक मैदान है, बहुत सारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं वहां पर, लेकिन उन्हें कंट्रोल कर रहा है सिर्फ एक इंसान। इमेजिन करिए, ठीक है। अगर ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, आप देखेंगे जब हम इसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि चीन का एटलस ड्रोन स्वान सिस्टम है। स्वार्म अगर हम बात करें तो झुंड से मतलब होता है, जो कि एआई की मदद से पूरी ड्रोन सेना को एक यूनिट की तरह ऑपरेट करता है। और आज हम यहाँ पर समझेंगे कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये भारत और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, अब यहाँ पर हमने स्क्रीन पर तो देख ही लिया है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी सूचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटी ज़रूर है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइम आईएएस, आपका जो प्राइम आईएएस है वो लेकर आए हैं कि टीआरई 4.0 की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर प्राइम आईएएस के साथ अब टीआरई की तैयारी जो है बहुत सिंपल और बहुत सही तरीके से आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा वो एक बार देख लीजिए। आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और तैयारी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे नियमित प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज मिलेंगे, अनुभवी शिक्षकों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। किसके लिए है ये कोर्स? तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पहले या फिर तैयारी 1.0 या 2.0 या 3.0 दे चुके हैं, तो जहां आपको ये सही दिशा और रणनीति भी मिलेगी जिससे चयन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। शिक्षकों पद की तैयारी का कुछ प्रोसेस यहाँ पर दिया गया, आप देख लीजिए एक बार। और आप जो है इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या और भी जो कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर प्राइम आईएएस ऑफिशियल पे जो लॉन्च हुए हैं उनको देख सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे भी हमारे कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर विजिट भी कर सकते हैं पटना में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी चर्चा में जैसा कि मैंने कहा ये बना हुआ है कि चाइना ने एक ऐसा बवाल निकाल दिया है, लोगों के होश ही उड़ गए हैं। भाई चाइना जो है ना, आप समझ रहे हो, अभी कल ही मैंने पढ़ाया आपको कि कैसे युआन का इस्तेमाल करके ईरान से जो है तेल खरीद रहा है। चाइना आने वाला कुछ वर्षों में, ऐसा कहा गया था बीच में 2040 के करीब, आप देखेंगे कि चाइना बढ़ता हुआ दिखता हुआ आपको अमेरिका दिखेगा एक समय के बाद। ये मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी करेंसी को तो कह ही रही हूँ, साथ में आप उसकी स्ट्रैटेजी देखिए, आप उसके जो है लड़ने की जो डिफेंस सिस्टम है वो 360 डिग्री बदल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, व्हाट इज चाइनाज एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम एंड इट इज इमर्जिंग एज अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, भले ही ये आपको सारी चीजें मुहैया करा रहा है, लेकिन आपकी जान हलक में तो लेके आ रहा है। आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भैया आप कर क्या रहे हैं, इधर भी ध्यान दो, घटना घटित ना हो जाए। तो हमें भी थोड़ा डिफेंस सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, आप स्वार्म की जो बात कर रहे हैं, SWARM, स्वार्म सिस्टम क्या है? ये बेसिकली स्वार्म का मतलब ही झुंड से होता है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे हम हमेशा पक्षियों को, तितलियों को, जैसे हम देखते हैं मधुमक्खियों को, अब जब ये उड़ते हैं ना, देखिए सब कैसे एक ही दिशा में एक साथ अलाइन करके उड़ रहे हैं। इसमें से कोई अगर एक पक्षी भी दूसरा रुख लेगा ना, तो ये सारे के सारे उसी ओर मुड़ जाते हैं। यानी कि ये स्वार्म जो झुंड है वो एक मतलब कि बता रहा है कि अगर एक भी गड़बड़ाया या एक ने भी दिशा मोड़ी तो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप दिशा बदल लेते। अब इनके पास कोई वायर तो है नहीं, लेकिन एक सेंस है, तो सेंस से समझ जाते कि हमें भी इसी दिशा में और जाना है। यहाँ पर जो स्वार्म सिस्टम हम बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की जो बात करें, एग्जैक्टली कुछ इस तरह से काम करता है। ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझाया ताकि आप इसको समझ सके मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पर एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम क्या है? मार्च के एंड में क्या हुआ है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने अपना एक नया एटलस स्वार्म सिस्टम या ड्रोन सिस्टम पेश किया, और वो कुछ इस प्रकार से बड़ा हैवी दिखता है। ये एक ट्रक पे लोड होता है और इसमें इस तरह से होता भी, हम बताएंगे कार्यक्रम काम कैसे करता है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है पहले ये समझ लो भाई, क्वालिफिकेशन समझ लीजिए क्या क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, माफी चाहती हूँ, क्वालिटीज क्या है। एक साथ बड़ी संख्या में ये ड्रोन लॉन्च करता है। आप देखेंगे छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं
हैं ना, यहाँ पर एक साथ कई सारे ड्रोन्स लगभग 48 समथिंग ये बॉक्सेस टाइप के हैं। यहाँ से कई सारे ड्रोन जो है एक साथ लॉन्च करता है, ठीक है? लगभग 100 ड्रोन्स का नियंत्रण, समझ रहे हो आप? ठीक है, केवल एक व्यक्ति के द्वारा 100 ड्रोन्स इसमें से निकलते हैं और सिर्फ सिंगल व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इसको जो है सिंगल ह्यूमन टच पॉइंट से आप इसको पूरा कार्यक्रम बदल सकते हैं। दूसरे देश का नक्शा जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहावत के लिए इसको सीरियस मत लेना, ठीक है? ये एक चलता-फिरता मिनी युद्ध नेटवर्क है। चलता-फिरता ये मिनी नेटवर्क युद्ध दिख रहा है क्योंकि पहले आर्मी पे इतना खर्चा करना पड़ता था, मैन पावर वहाँ पर लगती थी, जान की हानि होती थी। भाई जान जैसा तो कुछ है ही नहीं, अब सिर्फ मनी की हानि दिखाई दे रही है। पूरा गेम जो है ना आर्थिक रूप से कंसाइज़ होता जा रहा है और इंसान तो अब दिख ही नहीं रहा है। अब ट्रक से ड्रोन लॉन्च होते हैं। ये जो ड्रोन का वाला ये जो बॉक्स है ना, डिब्बा है, इस तरीके से सिंपल भाषा में समझो। ये इस प्रकार से जो है ट्रक पे यहाँ पर इसको ट्रक जो है यहाँ पर रखेगा इसको और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये ट्रक को इसके ऊपर रख दिया जाएगा और दूर से नियंत्रित करा जाएगा वो एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है? काम करते हैं किस चीज़ के लिए? स्काउटिंग के लिए, निगरानी रखते हैं। भाई ड्रोन्स किस काम करेगा, ठीक है? स्काउटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इनके साथ इस प्रकार से स्काउटिंग करना और कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर दुश्मन को भ्रमित करना, कन्फ्यूजन। सोचिए एक साथ आप इस प्रकार से समझो, अब एक साथ अगर इतने सारे ड्रोन उड़ेंगे, आप किस पे हमला करेंगे? ये तो फैल जाएंगे ना, स्प्रेड हो जाएंगे। किस किस पे हमला करेंगे आप? किस किस को नजर में रखेंगे? कहीं पे भी छुप जाएंगे, ठीक है? तो ये सबसे खतरनाक बात ये कि इस तरह से हमला करते हैं और ये छोटा मोबाइल और आसानी से छिपाया जा सकता है, ठीक है? इसके बाद दूर दराज इलाकों से ऑपरेट भी किया जा सकता है। सबसे सिंपल बात, सिर्फ एक व्यक्ति 100 ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है। अब यानी कि रिमोट कंट्रोल, आप हमारी जिंदगी जो है इट जस्ट लाइक अ गेम, जो कि हम फोन में मारते हैं, टिक 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 करते रहते हैं। हालांकि मुझे तो गेम खेलना नहीं आता, वैसे आता है गेम खेलना, पर ये वाला गेम मुझे खेलना नहीं आता है। आप ऐसे किसी को आई एम श्योर आता होगा, खेला होगा बीच में। पबजी आई थिंक है ना, पबजी वबजी था काइंड ऑफ, आई डोंट नो ये सिमिलर है या नहीं, आई डोंट नो। जस्ट अ गेम की बात कर रही हूँ। तो वो हमारी जिंदगी जो है ना, इस ड्रोन ने सिर्फ हमें कीड़े मकोड़े की तरह बना दिया। ये उड़ेंगे और हमला करेंगे और कौन टारगेट बनेगा वी डोंट नो, राइट? आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं इस ये जो सिस्टम बनाया ना भाई, ये खतरनाक जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को 3 भागों से बनाया गया है। जैसे समझना, स्वार्म 2 ग्राउंड कॉम्बैट जो व्हीकल है, यानी कि 48 ड्रोन्स ले जा सकता है। ये जो एक ट्रक में देखेंगे लगभग 48 ड्रोन ये जो सिस्टम है उनको यहाँ पर ले जा सकता है, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे कमांड व्हीकल्स 96 ड्रोन्स को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। कमांड व्हीकल जो है एक साथ 96 ड्रोन्स को यहाँ पर कमांड दे सकता है, कमांड देगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। सपोर्ट व्हीकल्स यानी कि लॉजिस्टिक और संचार सपोर्ट, ये सपोर्ट व्हीकल्स जो है इसका मेन जो हेड बोल सकते हैं, यही सारा कार्यक्रम करेगा कि किसको किधर उड़ाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इसको सारी चीजों को लॉजिस्टिक के साथ मतलब लॉजिस्टिक के साथ जो है कंबाइन करके कैसे इसको स्प्रेड करना है, ठीक है? यूज क्या है इस ये जो सिस्टम है जिसकी हम बात करें, यूज क्या है? आप देखेंगे दुश्मनों की जानकारी जुटाता है। अब ये ड्रोन्स को जब एक साथ उड़ाया जाएगा तो बट ऑब्वियसली बात है ये कहीं किसी के घर में शादी ब्याह में तो उड़ाया नहीं जा रहा है, तो ये दुश्मनों की जानकारी जुटाएगा। दुश्मन को यहाँ पर इंटरसेप्शंस यानी कि दुश्मन को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि भैया उसके पास अटैक करने की भी सिस्टम है, आप हल्के में मत लो, ठीक है? इसके बाद हाई वैल्यू टारगेट यानी कि हाई वैल्यू टारगेट पर हमला जरूरी करेगा, यानी टारगेट्स पर हमला करेगा। इसके पास एआई जो सिस्टम है ना, एआई आधारित युद्ध समझिए ये। तो एआई का जो ये जो चिप यूज़ करेगा, ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा, उससे देख लेगा कि कहाँ पर किसको रडार करना है, किस पर हमला करना है। इसके पास ये कमांड करने की भी ताकत है, ठीक है? अब इसके बाद आप देखेंगे जो एटलस ड्रोन स्वार्म है, आखिर ये दूसरों से इतना आगे क्यों है, इतना डिफरेंट क्यों है? तो अक्सर लोग ड्रोन सिस्टम की ताकत को जो है हम देखेंगे कितने ड्रोन है, ऐसे नापते कि कितने ड्रोन देखे। आपको याद है जब अभी हमारे भारत में जब नॉर्थ में आप देखेंगे जब हमला हुआ था, तो देखा गया था कि कितने ड्रोन पाकिस्तान से आए, तो हमने गिनने की कोशिश की। आपको लगता है एक ट्रक भी अगर खड़ा हो जाएगा 100 ड्रोन छोड़ देगा, कितने ड्रोन गिनेंगे कि कौन मरा कौन जिंदा, और एक भी गिरा तो बाकी अपने आप सब चीजों के साथ बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे जो है कि लेकिन जो आधुनिक युद्ध में ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। असली फर्क है संख्या नहीं बल्कि इंटेलिजेंस बनाती है यहाँ पर। क्यों? तुलना से समझिए, कंपैरिजन करिए। जो ये चाइना जो निकाल रहे हैं जो अभी ड्रोन्स निकाल रहे हैं उनको पुराने ड्रोन्स के साथ कंपेयर करते हैं। अमेरिका का जो पर्डिक्स एक तो जो ड्रोन है उसमें वो ज्यादा संख्या में है, ठीक है? डरपा का जो ऑफसेट ड्रोन है वो बड़े पैमाने पर सिस्टम है इसका। चीन का जियूतियान जो है वो 100 प्लस ड्रोन लॉन्च करता है, ठीक है? लेकिन एटलस का फोकस क्या है? एटलस का फोकस
स्मार्ट स्वाम है, मतलब कि स्मार्ट तरीके से झुंड इकट्ठा करना, नॉट जस्ट अ बिग स्वान। ये नहीं कि बड़ा सा ड्रोन है, ना 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 ना, इसका ये काम नहीं है। इसी बड़े में ना जाने कितने सारे ड्रोन्स होंगे। इसका फोकस स्मार्ट ड्रोन्स पर, स्मार्ट स्वाम पर है, झुंड पर है। इसका बेसिकली ये जो ड्रोन्स है इनका फोकस झुंड में जाने को है। और जब आप समझिए एक पुलिस वाला है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति को पकड़ना हो तो आसान होता है। अब एक ही पुलिस वाला कह दे कि 100 व्यक्ति को पकड़ना है, कितना मुश्किल काम है। कोई इधर छुप जाएगा, कोई उधर छुप जाएगा, और एक पुलिस वाला कितना कर लेगा, आप समझ रहे हो? एक क्षमता ही तो है हर चीज़ की। तो यहाँ पर इसका काम जो है, एटलस का फोकस है, ये इन सब का फोकस अलग है। अब इनका फोकस है स्मार्ट स्वार्म कर रहा है, स्मार्ट झुंड की बात कर रहा है, ये बड़े झुंड की बात नहीं कर रहा है। ठीक है? यही कह रहा है ना, नॉट जस्ट अ बिग स्वार्म। ठीक है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि खूब बड़ा सा झुंड है, नहीं, इसका झुंड है कि स्मार्ट झुंड है। मतलब झुंड तो बड़ा है, बेसिकली यहाँ कह रहा है झुंड। मैं भी बह गई थोड़ा सा बताते बताते। झुंड तो कह रहा है, लेकिन झुंड अब ये नहीं कि भीड़ हो, भीड़ नहीं, भीड़ के साथ साथ स्मार्टनेस भी हो। यानी कि स्मार्टनेस कहाँ से आएगी? एआई से आएगी। ड्रोन्स तो ऐसे भी उड़ रहे हैं, लेकिन एआई के जो डेवलप्ड ड्रोन्स है, यानी कि एटलस ड्रोन स्वार्म की जो बात कर रहा है, वो बहुत डिफरेंट है। असली ताकत इसका गेम चेंजर क्यों कह रहे हैं? क्यों? जब से इसके बारे में न्यूज़ आई है, इसने रातों की नींद थोड़ी-सी उड़ा दी है। क्योंकि डिफेंस सिस्टम में आप देखेंगे, ये सिस्टम जो है सिर्फ ड्रोन नहीं उड़ाता है, बल्कि उन्हें सोचने और मिलकर काम करने की एग्ज़ैक्टली वैसे ही जैसे एक साथ पक्षियों का जो सिलसिला जाता है, उस इस प्रकार से काम करता है। यानी कि एटलस में जो ड्रोन है ये खुद निर्णय ले सकता है, ठीक है? एटलस की जो असली ताकत क्या है, ये खुद से निर्णय लेता है। मान लीजिए टीम की तरह कोऑर्डिनेट अटैक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे इस तरह के ड्रोन्स उड़ रहे हैं, ठीक है? कई सारे इस तरीके के ड्रोन्स उड़ रहे हैं। मान लीजिए टीम की तरह ये एक साथ जो है कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग-अलग उड़ रहे हैं, दिखाई अलग-अलग दे रहे हैं, पर एक साथ सबके साथ एक चेन में कनेक्टेड है। चेन मतलब एआई वाली चेन। पता चले कुछ सोच रहे हैं कि चेन बाँध के होता है। परिस्थिति के अनुसार ये रास्ता बदलते हैं, वैसे ही जैसे पक्षी करते हैं, ठीक है? बार-बार टारगेट आइडेंटिफाई और री आइडेंटिफाई करते रहते हैं। ये तुरंत एक-एक सेकंड में, आधे-आधे सेकंड में देखते रहते हैं कहाँ कौन-सी लोकेशन से रीलोकेट करना है खुद को, ठीक है? बहुत कम मानव हस्तक्षेप में मिशन पूरा करती है। यार, एक व्यक्ति 100 ड्रोन्स अगर उड़ा रहा है, आप सोचो कितना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये। सरल शब्दों में कहें तो ये ड्रोन की भीड़ नहीं, बल्कि ड्रोन की इंटेलिजेंस सेना है। तो ये सेना मानव रहित सेना है, जिसमें मानव तो दिख ही नहीं रहा। आप अटैक करके क्या करोगे? और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अगर आप इस पे अटैक करोगे ना, इसकी सबसे अच्छी बात है, अगर आप इस पे अटैक करोगे और ये खत्म हो गया, किसी कारणवश इसमें कोई कमी हो गई होगी तो ये खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो तुरंत इसको रिप्लेस करने के लिए बाकी सबके साथ कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा कि भाई वो चला गया है, अब हमें उसको रिप्लेस करना है और हम उसकी जगह लड़ेंगे। आप सोच रहे हो, सेना भी इतना क्या कोऑर्डिनेट करेगी जितना खूबसूरती से ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हालाँकि उसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन एटलस का जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करता है, इसका पूरा सिस्टम कैसा है, तो एटलस को आप एक मोबाइल बैटलफील्ड इकोसिस्टम की तरह समझिए, जैसे कि जो कोई स्तरों पर काम करता है। जैसे कि लॉन्च लेयर, हमले की शुरुआत में क्या होगा कि ये फ्रंट एंड अटैक मैकेनिज्म है। ये वाहन से दर्जनों ड्रोन, लगभग 48 ड्रोन ये इस तरह से बाहर जो है फेंकते हैं और मिसाइल जैसी टेक्नीक से लॉन्च होता है। जैसा कि हमने देखा कि ट्रक पे रखा है, उसमें 48 इस तरह से बॉक्सेस और वहाँ से इस तरह से ड्रोन को छोड़ा जाता है, जैसे मिसाइल को छोड़ा जाता है, ठीक है? कुछ ही सेकंड के अंतराल में लगातार फायरिंग भी करना ये शुरू कर देता है। मतलब कुछ ही मिनटों में जो है पूरा स्वार्म, पूरा झुंड जो है ड्रोन्स का, वो हवा में स्प्रेड हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है? पिक्चर्स के थ्रू समझा रही हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल लेयर यानी कि सिस्टम का दिमाग क्या है? ये पूरे ऑपरेशन का जो कमांड सेंटर है ना, वो कंट्रोल लेयर है। ये क्या होता है? जैसे कि एआई बेस्ड प्रोसेसिंग है। भाई इसीलिए तो उसने कहा कि स्मार्ट स्वार्म है ये। ये बिग स्वार्म तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ स्मार्ट स्वार्म है ये, ठीक है? तो अलग-अलग सोर्सेज से ये डाटा का जो है इंटीग्रेशन यानी कि डाटा फ्यूजन देता है। लाइव बैटलफील्ड मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ पर किसको टारगेट करना है। खुद की एआई से खुद एनालाइज़ करता है कि मान लीजिए 1-2 ड्रोन गिर गए, खराब हो गए, तो उनको कैसे फटाफट से उनकी जगह लेनी है, और उस जो वो काम कर रहा था उसका काम हमें खुद से करना है। मतलब सब एक दूसरे से एआई के साथ इतने कनेक्टेड है कि हर इंफॉर्मेशन, एक-एक सेकंड, आधे-आधे सेकंड की इंफॉर्मेशन, वो सारे के सारे ड्रोन में एक आधे सेकंड में एक साथ स्प्रेड होती है, विद इन अ सेकंड। मैं सेकंड भी ज़्यादा बोल रही होंगी शायद। खास बात ये है कि एक ही ऑपरेटर सैकड़ों ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है। सपोर्ट लेयर इसमें क्या है? सिस्टम को जिंदा रखने वाला हिस्सा इसमें क्या है? ये बैकबोन की तरह काम करता है, यानी कि कम्युनिकेशन रिले।
सिग्नल बनाए रखना। ये जितने भी मैंने कहा कि ये ड्रोन्स है ना, ये आपस में सिग्नल से कनेक्टेड हैं। ये दिख सौ रहे हैं, ये अलग-अलग नहीं है, ये कनेक्टेड हैं। समझ रहे हो आप? कहते हैं ना 2 जिस्म एक जान, ऐसा कहते हैं, बस इसको तुलना मत करना। वैसे ही कुछ इस तरह से काम कर रहा है, दिखने में ये अलग-अलग है, पर सोल इनका है और सोल पर्पस भी इनका एक ही है। ठीक है? पावर और लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है पाई जाती हैं। सिस्टम लगातार चलता रहे, चाहे परिस्थितियाँ बदलें, चाहे जैसी भी सिस्टम दिक्कत हो, तो फिर सिस्टम नहीं रुकता है, सिस्टम चलता ही रहता है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, एक और पॉइंट है जो इसको बहुत विशेष बनाता है, जैसे कि डिजिटल आर्किटेक्चर। असली ताकत तो इन ड्रोन्स की डिजिटल आर्किटेक्चर है, जैसे कि एटलस आधारित है, यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है ये। कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें, जैसे एआई एल्गोरिदम, भाई उसी के बेसिस पे तो सारी चीज़ें कर रहा है ये, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है यहाँ पर, मैश नेटवर्किंग है, एज कंप्यूटिंग है, तो यानी कि हर ड्रोन जो है इस तरह से आपको कनेक्टेड होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एआई एल्गोरिदम ही, जैसा कि मैंने कहा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, यानी कि ड्रोन खुद सोच सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यानी कि काम सब ड्रोन्स मिलकर करते हैं। मैश अगर नेटवर्किंग की बात की जाए तो हर ड्रोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये मैं अभी भी बता चुकी हूँ। एज कंप्यूटिंग की बात की जाए तो तुरंत डिसीजंस लेते हैं, डिले नहीं करते हैं कि भैया आपको हमको करना ही नहीं। देखिए, अब आर्मी होगी वो अपने तरीके से सोचेगी मारा, लेकिन ये तो मशीन है, ये सेकंड्स विद इन हाफ एन सेकंड्स बोलूं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है? तो हर ड्रोन होता है सेंसर, शूटर और कम्युनिकेटर। इनकी बेस्ट ये जो है कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत अच्छे शूटिंग कर लेते हैं, और सेंसर की तो बात ही मत करते हैं अपन, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये स्वान जो इंटेलिजेंस है वो असली गेम चेंजर क्या है, इसको यहाँ पर थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ठीक है? अब चाइना ने क्या किया ये हमने देखा है इसको। चाइना की रणनीति समझिएगा आप। यहाँ पर इससे पहले हम थोड़ा-सा यहाँ पर चलना चाहेंगे, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी। ये वाला, हाँ। जेंटाइज़ जो वॉरफेयर है ना, यहाँ पर समझिए चाइना ने क्या किया, चाइना की रणनीति देखिए कि चाइना शिफ्ट कैसे कर रहा है अपने ड्रोन्स में, अपने डिफेंस सिस्टम में। पहले मैकेनाइज्ड था, ठीक है? मशीनी इस तरह से मैकेनाइज्ड था। इसके बाद इन्फॉर्मेशन, अब आता है वो जेंटाइज़ जो है वॉरफेयर पर, यानी कि इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि मैं थोड़ा प्रोनंसिएशन में इसमें दिक्कत आ रही है। इट इज़ अ टफ वर्ड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो आपका इंटेलिजेंटाइज़ जो वॉरफेयर है, इट्स ओके, मैं भी सीख ही रही हूँ। इंटेलिजेंटाइज़ जो वॉरफेयर है, वो एक्चुअली क्या है? तो मैंने जैसा कि बताया, एआई आधारित युद्ध है, ऑटोनोमस वेपन्स है इसमें, और डाटा डोमिनेंस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भविष्य के युद्ध अब सैनिक नहीं, एल्गोरिदम तय करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमने ये सारी चीजें देखी। 14 5 ईयर प्लान है, भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, अनक्रूड और इंटेलिजेंस के साथ होंगे। चीन सीख रहा है रूस यूक्रेन युद्ध से। भाई उसने देखा, भाई ये सिस्टम ऐसे तो काम नहीं करेगा, उसने सीखा। इजराइल हमास संघर्ष से भारत के ऑपरेशन, जो कि अभी हमने देखा था ड्रोन के थ्रू, जो हमने सारी चीजें देखी थी, यूएस मिलिट्री ऑपरेशन से जो है चाइना ने ऐसी चीजें सीखी, और एक तरह से यहाँ पर एक अलग ही तरीके की चीजें लाकर रख दी। अब यहाँ पर स्वार्म इंटेलिजेंस असली गेम चेंजर क्या है, तो मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि ये आप जैसे नेचर को देखते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि सब जीव जो है, कुछ जीव जो है अकेले कमजोर होते हैं, लेकिन समूह में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो देखिए, आप एक इमेजिन करिए, कुछ इस प्रकार से ही उड़ेंगे। किस किस को टारगेट करेंगे आप, है ना? तो मधुमक्खियां मिलकर छत्ता बनाती हैं, चींटियां मिलकर जटिल रास्ते तय करती है, पक्षी बिना टकराए एक दिशा में उड़ते हैं, और यही से आया है कॉन्सेप्ट आपका स्वार्म इंटेलिजेंस, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ये पीडीएफ मिलेगी ताकि एक लयबद्ध तरीके से आप इसको रिवाइज कर सके, अदरवाइज मैंने ओरली इसको बता दिया है। एटलस स्वार्म असल में कैसे काम करता है, तो एटलस में हर ड्रोन अकेला नहीं बल्कि एक टीम का हिस्सा होता है। इसकी वर्किंग कुछ ऐसी होती है, जैसे कि ये ड्रोन अपने आसपास की जानकारी, यानी कि जितने ड्रोन्स हैं, ये अपना हर जगह की जानकारी जो है, ये हर ड्रोन अपने आसपास की नियर बियर की जानकारी जो है ले रहा होगा, ठीक है? ले रहा है। ये डाटा तुरंत बाकी ड्रोन्स के साथ यहाँ पर शेयर कर देता है। मान लीजिए इसको कोई ऐसी जानकारी मिली, इसने सबको जो है शेयर करना, सबके साथ जितने ड्रोन्स दिख रहे हैं सबके साथ शेयर करना शुरू कर दिया। पूरे स्वार्म को रियल टाइम, मतलब कि वास्तविक समय पे मैंने वाली चुटकी बजाई तो चुटकी की आवाज सबको गई है। ये नहीं कि पहले इसको गई, उसको नहीं, सबको गई है। आप समझ गए? वैसा टाइप का। तो सिस्टम, ये स्थिति जो है बदलते ही सभी ड्रोन्स अपनी स्ट्रैटेजी जो है एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि अवेयर हो जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है इस ड्रोन्स के पूरे एटलस के सिस्टम में क्या है, कि अगर किसी कारण से एक ड्रोन खत्म हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा
मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ये वाला ड्रोन मान लीजिए खत्म हो गया किसी टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी की वजह से, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, तो बाकी ड्रोन तुरंत यहाँ पर उसका गैप फिल करने लगते हैं। रोल्स जो है ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, उनको कमांड नहीं देना पड़ता है। ठीक है, मिशन पर कोई खास असर नहीं पड़ता, मतलब वो मिशन को कंटिन्यू रखते हैं, ये नहीं कि एक ड्रोन गिरा तो बाकी भी ढेर, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि सिस्टम फेल नहीं होता, खुद को अडॉप्ट कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, स्वाम इंटेलिजेंस की मुख्य ताकत क्या है? तो इसकी ताकत आपको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, बहुत अच्छी बात है इसमें। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, यानी कि इसको पता है कि कैसे क्या यहाँ पर काम करना है बेसिकली। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, बीच बीच में क्या होता है, मेरा कैमरा ना कभी कभी ब्लरिश होने लगता है। लाइव तो है नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, तो मुझे खुद चेक करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। चलो, स्वाम इंटेलिजेंस की मुख्य ताकत क्या है कि खुद वो कुछ संगठित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि हर चीज के लिए सेंट्रल कमांड की यहाँ जरूरत नहीं है कि भाई हम कमांड देंगे तब तुम इकट्ठे होगे, वो व्यक्ति कमांड नहीं देगा, एक व्यक्ति तो नहीं होगे, नहीं। सिस्टम खुद कोऑर्डिनेशन ले लेता है भाई, इसीलिए तो ये स्मार्ट है ना। आज के समय पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। आज के समय में डिमांड ही वही है, चाहे वो एग्जाम हो या फिर ड्रोन हो। ठीक है, अब यहाँ पर बदलते हालात में टारगेट बदलना, यानी कि अगर उसने देखा डायनेमिक टारगेटिंग की भी सिस्टम है, यानी कि मिशन के दौरान भी ये लक्ष्य बदल सकता है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कई सारे ड्रोन उड़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति एक टारगेट के लिए है, कोई भी XYZ कोई भी चीज टारगेट के लिए है। अब ये जैसे भी यहाँ मूव करेगा तो ऐसा तो ना कि ये ड्रोन यहीं के यहीं घूम रहे, नहीं, वो भी तुरंत उसी दिशा में मूव करेंगे, समझ रहे हैं? नुकसान सहने की क्षमता, यानी कि हाई सर्विलेंस है इसमें, यानी कि हाई सर्वाइविलिटी है, सर्विलेंस नहीं, हाई सर्वाइविलिटी, यानी कि अच्छा सर्वाइव कर जाते हैं ये। कुछ ड्रोन्स खत्म हो जाए तो भी पूरा सिस्टम चलता रहता है, मिलकर हमला करते, कई ड्रोन्स एक ही टारगेट पर अलग अलग दिशाओं से अटैक करते। मान लीजिए ये एक्स यहाँ पर टारगेट, और ये ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में ये टारगेट, ना ना ना, जितने ड्रोन्स है सब अलग अलग दिशाओं से इसको घेर लेंगे, पूरी तरह से इसको बंदी बना लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इससे डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बाकी विदेशों की बात करेंगे तो करेंगे, भारत के लिए हो सकता है बहुत चिंता का विषय। भारत के लिए इम्प्लीकेशंस अगर हम देखें तो LAC पे बहुत खतरा हो सकता है, यानी कि तिब्बत से तेजी से चाइना जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट कर सकता है ऐसे ड्रोन्स का, तो भारतीय सेना की गतिविधियों पे वो नजर रख सकता है, फॉरवर्ड बेसिस पे हमला कर सकता है। अब इस बात से समझिए कि रशिया का जो वॉर हो रहा था, एक सेकंड में देखूं, इसमें है बैटरी है, भाई ये तो ड्रोन नहीं है ना, मेरे को तो बैटरी चेंज करनी पड़ती है। खैर, यहाँ पर LAC पर जो खतरा बता रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं ये, कि तिब्बत से तेजी डिप्लॉयमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, आपको याद होगा मैं हमेशा इस वॉर की बात करती हूँ, मैं क्या पूरा विश्व कर रहा है, जो अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा है, तो इस टाइम पे बीच में क्या हुआ था, चाइना इज वेरी शार्प माइंडेड। ठीक है, वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आपके युद्ध में नहीं घुसेगा, उसकी आदत है। और याद रखिए, जो देश युद्ध में घुसता है ना, वो ऑटोमेटिकली 10 से 20 साल पीछे होता चला जाता है। ठीक है, और चाइना कभी नहीं घुसता ऐसे। तो चाइना ने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की जो मदद की अपने सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन देकर अमेरिका के अगेंस्ट, सोचिए उसने सैटेलाइट से उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, ये तो घर में घुस के मारेगा। आप कहते हैं ना घर में घुस के तुमको मारूंगा, एक्चुअली चाइना यही करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बेसिस पर हमला करना कर सकता है, भारत में ये खतरा हो सकता है। एयर डिफेंस की चुनौती क्या है? पारंपरिक सिस्टम अगर हम देखें जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो हमेशा से चलते थे, जैसे हमारे पास क्या एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे झुंड जो ड्रोन्स होते हैं उनके खिलाफ ये कमजोर पड़ जाएगा। यानी कि सोचिए जो हमारे पास है ना, वो छोटे ड्रोन, हम मान ली 6 7 10 20 30, भाई कितने ड्रोन्स उड़ा लेंगे, एक लिमिटेशन है, उसके आगे तो ये कम पड़ जाएगा ना। समझ रहे हैं आप? एयर डिफेंस को ओवरवेल्म करना, यानी कि बड़ी संख्या में जो ड्रोन्स हैं वो बेसिकली सिस्टम कंफ्यूज कर सकते हैं और संसाधनों की बर्बादी होगी। बेसिकली तिब्बत में चीन का जो मजबूत सड़क और रेल नेटवर्क है ना, वो डिस्टर्ब हो सकता है। परिणाम क्या होगा कि तेजी से डिप्लॉयमेंट होगा इनका, और LAC पे तत्काल खतरा होगा। और संभावित प्रभाव क्या दिखेगा? फॉरवर्ड फोर्स पर हमला, सप्लाई लाइंस यहाँ पर जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, लॉजिस्टिक्स चेन्स को यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। बेसिकली जो ये एटलस है ना, एक साथ उड़ने वाली AI से चलने वाली ड्रोन सेना है, जिसे एक इंसान ने यहाँ पर जो एक, जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसान जो है कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब लॉजिस्टिक्स पर हमला, तो मैंने कहा कि जैसे रीइंफोर्समेंट पर रोकना, सप्लाई लाइन पर हमला हो सकता है, फॉरवर्ड फोर्स को आइसोलेट कर सकते हैं। और हाई टेक का खतरा क्या है कि ये AI बेस्ड टारगेट पहचान करते हैं, ऑटोनोमस अटैक करते हैं, और तेज किल चेन है इनका, तो इनको रोकेंगे कैसे? ऑब्वियसली सब चीज का सब्स्टिट्यूट होता है, बट थोड़ा समय लगता है। ठीक है, काउंटर करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ड्रोन्स आपस में डाटा शेयर करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते एक ड्रोन को मारा खत्म हो गया और बाकी के अब 99 बचे, बाकी के 98 बचे, नहीं भाई, वो
98 फिर 99 हो गए। वही बात है कि वो कौन-सी वो पुराणों में हम जैसे महाभारत और इत्यादि में जब हम कहानियाँ देखते हैं तो हमने उसका एक कहते हैं सर काटा वो जैसे रावण के साथ था। आप समझ रहे हो? कि एक सर 10 सर है उसका कुछ भी अंग काटा, सर काटा कोई फ़र्क नहीं फिर से उगाया। ऐसा देखते थे ना? काइंड ऑफ आपको दिखेगा कि कुछ असर नहीं पड़ेगा जब तक उसकी नाभि पर नहीं मारोगे। हो सकता है इसकी भी कोई नाभि होगी आने वाले समय पे कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। ठीक है, बनेगा। ड्रोन्स आपस में डाटा शेयर करते हैं और खुद टारगेट बदल लेते हैं। सेंट्रल काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जैमिंग और इनको रोकना बहुत कठिन कठिन हो जाएगा आने वाले समय पे। अब देखिए ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखें जैसे ताइवान की बात करें, तो ताइवान डिफेंस जो है ना, यहाँ पर ताइवान जो डिफेंस है वो ओवरवेल्म कर सकता है। ठीक है, छोटे देशों के लिए खतरा बन सकता है, नॉन स्टेट एक्टर्स तक ये फैल सकता है, जैसे एनजीओज़ वगैरह या सिंगल जो गवर्नमेंट से अलग जो काम करते हैं इस तरीके से उनके लिए भी खतरा बन सकता है, जो सरकार से मिले-जुले नहीं है, सेपरेटली जो काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ताइवान डिफेंस को जो है ओवरवेल्म कर सकता है, छोटे देशों के लिए खतरा हो सकता है। ये ग्लोबल इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं खैर, हम भारत के एस्पेक्ट में बात करें तो बेहतर होगा फिलहाल के लिए क्योंकि अब जब ये बेचेगा सोचो, अब ये जो ड्रोन्स बनाए हैं, ये जो जो इनसे खरीदेंगे, उनके पास भी वही ताकत पहुँच जाएगी। तो यानी कि अभी तक जो परमाणु हथियार को लेके इतना बवाल हुआ है ईरान में, अमेरिका ने जो ज़िंदगी नरक की है उसकी, ठीक है? परमाणु बम को बनाने को लेके इतना बवाल कर दिया। अब ये इससे कैसे निपटेगा अमेरिका अगर हम बात करें? अमेरिका अगर डिफेंस सिस्टम में इसको रखता है या और भी कोई अन्य देश रखता है, तो उसकी पावर इनडायरेक्टली बहुत बढ़ भी जाएगी भाई। ऑब्वियस सी बात है डिफेंस सिस्टम में इतना बड़ा भौकाल बना दिया है चाइना ने। बिल्कुल, खैर देखना ये मज़ेदार बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है और बहुत अच्छी अचीवमेंट भी है। अगर हम डिफेंस सिस्टम में देखें और रक्षा में जैसे मैंने कहा देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अगर ये किसी देश को बेचता भी है या इस तरह से परचेजिंग भी होती है तो आने वाले समय में युद्ध में एक अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इंसानों से लड़ना आसान हो, टेक्नोलॉजी से लड़ना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। इसी प्रकार से प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर बने रहिए। मीनाक्षी मैम के द्वारा इतने अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनको निरंतर देखते रहिए। वो बहुत डेडिकेशन के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पर अपना मेहनत कर रही हैं। उनके सारे प्रोग्राम्स देखिए। मेरे जियोपॉलिटिक्स के जो प्रोग्राम आता है मंडे टू सैटरडे शाम को 4 बजे ज़रूर देखिए। शॉर्ट सीरीज़ भी हमारी आती है, उनको देखिए और भी जो इनिशिएट्स हैं, उनको देखते रहिए साथ में। मैं महिला सशक्तिकरण की ओर हूँ, तो मैंने मीनाक्षी मैम का नाम लिया है। फिलहाल मज़ाक की बात है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।